हेलो माय व्यूअर्स, वेलकम टू नान क्लासेस। मैं अनुज आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दो वीडियो डाले हैं जो आपने देखे होंगे। एक आपका केस स्टडी बेस्ड दोनों वीडियो हैं। दोनों वीडियो में आपका अर्थमेटिक के क्वेश्चन है एक में, और एक में आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, जो आपके चार चार मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अब मैंने उनको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, प्लीज जाकर देख लेना। अब हम बात करते हैं आपका केस स्टडी बेस्ड, ही हमारा ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर 11 है। इसको देखना ध्यान से, है ना। जो भी हो, 8 हो, 9 हो, 11 हो, आपका ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमारा आइडेंटिटीज वाला चैप्टर है ना, उनमें से ही है। अब ये कहता है, ये आपका एक इंडिया गेट है। इंडिया गेट जो कि बना हुआ है 1914 में, 1919 में। ये फालतू की बातें, इनको छोड़ो। अब मेन बात यहाँ पे क्या दिया, टीचर ऑल्सो सेड, टीचर कहते हैं उसके बारे में, राजपथ है बागल में, इज व्हाट अबाउट दिस। फिर वो कहता है जो इंडिया गेट है ना, उज अबाउट 138 मीटर, 138 फीट। जो इंडिया गेट है वो 138 फीट है। फिर उस तो बताओ, अच्छा 38 फीट है, फीट की बात नहीं करनी है हमें, तो मीटर में लिखा हुआ है 42 मीटर है। इसका मतलब जो हमारा, मैं अगर यहाँ इंडिया गेट बनाता हूँ तो ये हमारा इंडिया गेट है, इसकी हाइट 42 है। ठीक है बेटा। आगे वो क्या कहता है उसको देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ। दे आर स्टैंडिंग एट द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर अवे फ्रॉम दी मोन्यूमेंट। जो जो बिल्डिंग है इससे हम लोग क्या है, 42 मीटर अवे है। अवे मतलब दूर है, ये रहा 42 मीटर। तो बता दो एंगल। तो बेटा यहाँ एंगल बताना है। हम एक बात जानते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये होता है tan 45। देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये क्या होता है, 1, और 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 की। इसका मतलब क्लियर हो गया कि एंगल कितना बना है, 45 डिग्री। तो बस आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आप लोगों ने समझा होगा। अब ये कहता है, दे बोन टॉप एट द एंगल 60 डिग्री, द डिस्टेंस वेयर दे शुड स्टैंड इज। मतलब ये आपसे कहता है कि अगर एंगल 60 डिग्री बना हो, 60 डिग्री मतलब यहाँ पर जो एंगल है ये 60 डिग्री बना हो, तो ये कहाँ खड़े होंगे, ये बताओ। ये 42, ये मुझे पूछ रहा है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये हमारा tan 60 है। अब एक बात बताओ, tan 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा। tan 60 की वैल्यू हम आपको दिखा देते हैं। tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ से आपका √3, और ये 42 अपॉन एक्स, ये उधर पहुंच जाएगा 42 अपॉन √3। ये एक्स ऊपर, √3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई, √3 का नीचे भी मल्टीप्लाई। 42 √3, और √3 से क्या आया 3, 3 का मतलब हुआ 14। इसको काटा 14, 14 में अगर हमें पॉइंट में आंसर है, हाँ सर पॉइंट में है, तो 1.7 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो। 17 फोरजा होता है 17 दूनी 34 दूनी 68 होता है। 8 आ गया, 6 कैरी आ गई, 17 का 17 6 23 होता है। एक के बाद पॉइंट, 23 से कुछ ज्यादा होगा, 23 से कुछ ज्यादा होगा आपका 24। अब आपका आंसर कुछ ज्यादा दे रखा है, तो आप एक काम करो, इसको 114 तो लगाओ ही, लेकिन 1.732 लगाओ, क्योंकि पॉइंट में ज्यादा है। 14 टू जा 28 का 8, 2 कैरी, 14 जा 42 और 4 44 हो गया, 4 कैरी। 47 98, 98 और 4 कितना होता है 102, 102 का 10, 10 कैरी, 41 जा 14 और 10 कितना होता है 24। 3 के बाद पॉइंट, 3 के बाद पॉइंट लगा दो, तो 24.24। मतलब आपका ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाता है। बोलो कोई दिक्कत है, ये आपका ए। वो कहता है, इफ द एल्टीट्यूड ऑफ द सन, जो सन का एल्टीट्यूड है वो 60 डिग्री है। ये मैंने माना हमारा यहाँ कहीं रहा होगा सन। सन का एल्टीट्यूड से 60 डिग्री एंगल बनता है, ये बना दिया हमने 60 डिग्री। वो कहता है, इफ द हाइट ऑफ वर्टिकल टावर, देन हाइट ऑफ वर्टिकल टावर क्या होगी अगर शैडो उसकी 20 हो। शैडो बेटा जब भी कोई चीज यहाँ बनेगी तो शैडो कहाँ होगी, यहाँ। शैडो जो है हमें नहीं पता कितनी है, लेकिन अच्छा शैडो दी है, सॉरी शैडो कितनी दी है 20, तो हाइट ऑफ टावर बता दो। h/20। सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है बेटा मेरे दोस्त, सर tan 60। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है 10, लेकिन 60 एंगल। 10 की वैल्यू अभी बताइए √3, तो 20 कहाँ चला जाएगा उधर साइड, 20 √3। आपका ऑप्शन दे रखा है क्या, सर 20 अपॉन √3 दे रखा है, 20 √3, ये रहा आपका ए नंबर। बोलो कोई दिक्कत है। आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखना। मैं इधर करता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। वो कहता है, इफ द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ए रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:1। मतलब कोई रॉड है, ये रही हमारी रॉड की लेंथ, और उसका शैडो ये रहा, ये आपका 1:1 है। अच्छा 1:1 है,
तो वो कहता है वन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ सन का। अच्छा यहाँ एंगल पूछा है, वन वन का मतलब हुआ, ये वन कब होता है जब टेन की वैल्यू 45 होती है। सर इसका मतलब टेन की थीटा की वैल्यू कितनी है 45, तो थीटा वैल्यू क्या है 45। बोलो कोई दिक्कत है, ये आपका बी ऑप्शन। ये आपसे कहता है एंगल फ्रॉम लेंथ ऑफ साइड विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन द ऑब्जेक्ट इज व्यूज बिलो द हॉरिजॉन्टल। अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो हॉरिजॉन्टल में जो एंगल बनता है, ये बताओ इसे क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। बोलो कोई दिक्कत है आपका में, ये आपका क्वेश्चन होता है खत्म। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, थोड़ा उसको ध्यान से देखना और समझना, है ना। ये आपका क्वेश्चन है, देख पा रहे हो तो देखो। अब यहाँ देखो ये एक नालंदा है, नालंदा देवी एंड मुलागिरी, जो कि 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल बनाते हैं। जबकि नालंदा की हाइट, मतलब ये जो है इसका ये इतना, ये पूरा कितना है 7816, ठीक है बेटा 7816। आगे वो कहता है कि उसकी हाइट इतनी है, फिर आगे वो कहता है कि उसकी मुलियागिरी, जो मुलियागिरी ये हमारा ये रहा, ये इसकी हाइट कितनी है 1930, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन में बोला है टॉप ऑफ नालंदा एंड मुलियागिरी आर रेस्पेक्टिवली, मतलब नालंदा से जो है ये आपका एंगल ऑफ एलिवेशन डिप्रेशन, डिप्रेशन इसका मतलब यहाँ जो एंगल बना होगा ये छोटा वाला ये 30, तो बताओ यहाँ कितना, सर ये भी 30। तो डेफिनेटली मैं छोटा सा एक बना लेता हूँ, ये हमारा यहाँ 30 बन गया, 30 बन गया। इनके नाम लिख लो ए एफ और जी। अब देखना सर आपसे क्या पूछा, डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम टॉप ऑफ नालंदा, नालंदा से सैटेलाइट ए एफ चाहिए। सर ये क्या होता है हाइपोटेनियस, क्या होता है ये क्या होता है हाइपोटेनियस। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। ये होता है, ये मैंने यहाँ बना, ये हमारा बना हुआ है, देखो इसे क्या कहते हैं ए एफ, और ये क्या हो जाएगा ए जी। ए जी की वैल्यू क्या तुम्हें पता है सर, हमें हाइपोटेनियस पता है, ठीक है, हाइपोटेनियस पता है। हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, हाइपोटेनियस पता है। और क्या पता है बेस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाओगे तो कॉस होता है, इसका मतलब कॉस 30 डिग्री, बेस 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 हमारा कितना है ए जी, हाइपोटेनियस हमारी कितनी ए है, ए जी की वैल्यू। अब ए जी की वैल्यू, अब हमें cos 30 की वैल्यू √3/2 जानते हैं, हाँ सर रख दो √3/2, √3/2 रख दिया। अब ए जी की वैल्यू, हम लोग ए जी की वैल्यू क्या हमें पता है सर, ए जी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं कैसे, देखो वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन टू, दो चोटियां हैं उनके बीच की दूरी, एक चोटी ये रही एक चोटी ये रही, इस चोटी के हिसाब से यहाँ आ जाओ। ये जी एच जो है ये 1937 है, जी एच हमारा कितना है 1937, ठीक है। और अब एक बात बताओ, और आगे कहता है अब, और यहां से एबव द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये इधर की दूरी इधर की दूरी ये दोनों क्या है इसके मिड पॉइंट में भी है, ये भी कहता है, ठीक है। सेटेलाइट वर्टिकली एबव द मिड पॉइंट, इन दोनों के बीच में भी है, तो बीच में है इसका मतलब आधा है। तो इसका मतलब जो हमारी जो ये डिस्टेंस होगी ये बिटवीन वाली 1937, ये आधी भी होगी, ये जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आओ जल्दी जी है ए जी, क्या आ जाएगा हमारा ए जी, ठीक है। वो तो ए जी की वैल्यू अगर हमें निकालनी हो तो हम यहाँ से कह सकते हैं, ये देखो ये पूरा 60 डिग्री एंगल, यहाँ तो ए जी की वैल्यू हमारे पास याद रखना 1937/2। अब ए जी की वैल्यू 1937/2 ए एफ है, 2 से 2 कट गया, ए एफ को उधर पहुंचा दो, ए एफ उधर पहुंच गया, ठीक है, ये एफ ए एफ उधर पहुंच गया, देखो ए एफ उधर पहुंच गया, √3 कहाँ जाए नीचे, 1937 1937 अपॉन √3, √3। बोलो कोई दिक्कत है सर, आपने क्या किया √3/2 ए जी की वैल्यू रख दी हमने, और देखो अब क्या है हमारा इतना आ गया, √3 की वैल्यू हम जानते हैं कितना होता है 1937, √3 की वैल्यू 1.732। अब इतना बड़ा रखोगे तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो मैं 1.7 रख लेता हूँ, पॉइंट हटाओगे ऊपर क्या आ जाएगा 0, 17 एकम 17, यहाँ दो बचे 23 हो गए, 17 एकम 17, सर इसका मतलब 11 कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए है। अब ऐसे ही मुलियागिरी का निकालना है, मुलियागिरी कहाँ है, अब ये मुलियागिरी की डिस्टेंस हम देखते हैं पी एफ,
ये मूल्यागिरी हमारा कहाँ है, मूल्यागिरी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना पहुंचा है ना, डिस्टेंस ऑफ मूल्यागिरी। अब मूल्यागिरी के लिए देखो पूरा एंगल 60, पूरा एंगल उसने पहले ही बोला है कि मूल्यागिरी कितना एंगल 60 डिग्री, 60 डिग्री ऐसे बनता है। तो देखो हम एक बात जानते हैं, तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा अपना 60 डिग्री, ठीक है। अब हम एक बात जानते हैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। देखो अब मूल्यागिरी के हिसाब से इधर से एंगल यहाँ बनेगा, तो पी एच ये अपना बेस है और हाइपोटेनियस अपनी क्या है, पी एफ, ये हमें निकालनी है। तो देखो बेटा पी एफ अपॉन पी एच, बेस अपॉन हाइपोटेनियस है ना, तो बेस, सॉरी गलती कर गया मैं, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपना क्या है पी एच, ये पी एच हमें चाहिए, तो पी एच अपॉन पी एफ ये हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब तुम देखो एक बात बताओ, देखना ध्यान से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस ये अपना होता है, एंगल कितना बनना है 60 डिग्री, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है बेटा, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है कि नहीं होती है, 1/2, ठीक है। पी एच की वैल्यू क्या तुम्हारे पास है, हाँ सर पी एच की वैल्यू है, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी ये मिड में रखा हुआ है ना, तो ये कितनी आई थी, ए जी की वैल्यू 19√3 आई थी ना, तो पी एच की वैल्यू बताओ क्या होगी, ये बीच में जो 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 ए जी होगा वही एच पी होगा, तो ये 19√3 1937/2, और पी एफ की वैल्यू नहीं पता, ये बराबर में चीजें काटो, पी एफ आ गया हमारा 1937, बोलो कोई दिक्कत है, ये हमारा पी एफ आ गया, देखो 2 से 2 उड़ गया, पी एफ बन जाए पी एफ और ये 1937, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है ये वाला। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम द ग्राउंड, यहाँ से पूछा है सैटेलाइट से ग्राउंड की दूरी। अब ग्राउंड की दूरी के लिए सर हमने पी एच की वैल्यू हमें पता है, देखो हमें क्या एफ एच की वैल्यू पता है सर, एफ एच की वैल्यू, आई एफ हमें निकालना है, इसका मतलब है ना, आई एफ निकालना है, आई एफ के लिए हमारे पास आई जी की वैल्यू है, आई जी की वैल्यू है सर, क्योंकि जो ये होगा वही ये होगा है ना, तो ये कितना है सर, ये अपना है 7816, तो यहाँ लिख दो, हम लिख देते हैं 7816, लेकिन मीटर में लिखना है, और ये सब बातें किस में चल रही है, किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर में हटाओ, इसको भी किलोमीटर में कर लो, ये 3 के बाद क्या लग जाएगा आपका पॉइंट, ये आ चुका, ठीक है। अब आपकी जीएफ की वैल्यू, क्या जीएफ की वैल्यू निकाल चुके हैं हम, हाँ सर जीएफ की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कैसे, जीएफ की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं बताओ, जीएफ की वैल्यू हमारे पास आ नहीं सकती है ना, तो हम जीएफ की वैल्यू के लिए कुछ करें, करते हैं, ये हमें जीएफ चाहिए, तो देखो ये बेस है हमारे पास, बेस परपेंडिकुलर, यहाँ एंगल कितना बनना है 30 डिग्री है ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 1030 परपेंडिकुलर अपना जीएफ और अपॉन बेस, बेस अपना क्या है एजी, ठीक है। 1030 की वैल्यू क्या होती है सर 1/√3, और अपना एफ जी मत बोले तो या जी एफ बोले तो ये अपना जी एफ नहीं पता, लेकिन ए जी की वैल्यू सर हम निकाल चुके हैं, अभी हमने ए जी की वैल्यू ऊपर भी निकाली थी 1937/2, तो 1937/2 यहाँ रख देना, ठीक है। ये बताओ 2 कहाँ 1937 बन जाए, देखो उसको उल्टा कर दो, 2 जो ऊपर पहुंच जाएगा 2, और 1937 कहाँ आ जाएगा नीचे, 1/√3, 1937/√3, हमने याद करो अभी मल्टी डिवाइड किया था, तो 19√7/3 ये 1.7 ये 111 कुछ आया था, 111 8.36, इसका मतलब इतना आ जाएगा है ना, और ये 2 का फिर डिवाइड, 111 का अगर 2 में डिवाइड करो, देखो 111 ये तो इतना आ गया, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई में 2 है, नीचे आएगा 2 डिवाइड करेगा, तो 111 8.36 में 2 का डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 5 जा फिर 10, फिर 9 जा, फिर 1 जा 8 जा, इतना आ गया, और इतना, और हमारे पास हमें क्या चाहिए था आई एफ, क्योंकि हमें क्या चाहिए ग्राउंड से डिस्टेंस, अब एफ जी निकल गया, जी आई था, जी आई कितना था, हमने ये देखो ये लिखा था 7816 में
कितना जोड़ो 599.1। ये देखो 7, देखो 7 में देखो ये कितना है 560, 560 में लगभग 560 मान लो है ना, 560 में 507 जोड़ो तो 567 होता है, तो आपका 567 आपका ऑप्शन नंबर बी मिल जाएगा है ना। तो व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन इफ मैन इज स्टैंडिंग फ्रॉम दी 7816। अच्छा नालंदा यूनिवर्सिटी, वो कहता है यदि जो हो आदमी जो है वो क्या है वो खड़ा हुआ है एट द डिस्टेंस फ्रॉम दी नालंदा, नालंदा ये रही, नालंदा से वो कितना 7816 की दूरी पर, जबकि जो नालंदा है ना हमने यहाँ देखा कि सिर्फ 7816 है। सर जब परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, जो नालंदा है वो कितना है 781/6, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है तो हमारी कहानी क्या हो जाती है 1045 होती है कि नहीं, क्योंकि देखो ये कट गया 1 आया, 1 का मतलब 1045, बोलो कोई दिक्कत, अपना 45 आ गया ठीक है। इफ माइलस्टोन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन और आपका रह गया, इसको भी लिख लो। ये आपका कहता है इफ माइलस्टोन वेरी फार मेक्स 45 डिग्री एंगल मुलियागिरी माउंटेन द डिस्टेंस ऑफ द माइलस्टोन फ्रॉम द मुलियागिरी, मुलिया जब वो कहता है कि ये देखो ऐसे करके ऐसे, ये जो कह रहा है मुलियागिरी से एंगल बनता है 40 डिग्री, लेकिन मुलियागिरी है कितना, सर मुलियागिरी जो है वो 1930 का है ना, तो वो कहता है तो बताओ डिस्टेंस उसकी माइलस्टोन क्या होगी अगर एंगल 45 बनता है, तो ये दोनों बातें क्या होती हैं सेम। अभी हमने काटा था, देखो ये हमने काटा था ना, इसी तरीके से तो यहाँ पक्का कितना आएगा, वो डिस्टेंस पूछ रहा है कितनी होगी 1930, जो है वो यही रहेगी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर सी। आपका ये खत्म हो जाता है। इसके बाद एक आपका ये क्वेश्चन है ना, इसको ध्यान से देखना। ये कहता है स्काई सेल्स इन दैट जेनरी इंजीनियरिंग साइंस दैट यूजेस, देखिए फालतू की बात है छोड़ो, ये आपसे कहता है बिटवीन 100 मीटर एंड 300 मीटर इसका स्केल है ना, ये 100 मीटर और 300 मीटर की स्केल, ये हमारे डायग्राम बना के दे रखा है। वो कहता है लेंथ ऑफ रोप गाइड बता दो इफ द एंगल इज 30 डिग्री, लेंथ ऑफ रोप पूछ रहा है ना, लेंथ ऑफ रोप पूछ रहा है, जबकि वो कहता है वर्टिकल हाइट उसकी कितनी है 200 मीटर। ये लो ये आपकी हाइट हो गई 200 मीटर, वो रोप पूछ रहा है, तो वो रोप पूछ रहा है ना, तो देखो हाइपोटीनियस और ये क्या है परपेंडिकुलर, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब आपसे देखो हाइपोटीनियस है और क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस ये अपना होता है साइन, कौन सा एंगल बनना है बताओ बेटा मेरे दोस्त 30, तो साइन 30 जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटीनियस, परपेंडिकुलर हमारा क्या है 200, हाइपोटीनियस हमें नहीं पता, हमने एल मान ली, मानने में क्या जाता है, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ये 200, एल कहाँ चला जाएगा उधर साइड, 200 के बराबर मल्टीप्लाई होके एल कितना आ जाएगा 400, ये 200 ऊपर गया एल बन जाए एल, ये कितना हो जाएगा 400। सर यही ऑप्शन हमसे पूछा था। अब आपसे ऐसे ही पूछा है बीसी की वैल्यू, जब हम बीसी की वैल्यू अभी निकाल चुके इनवर्स्ड इन आई डैश लेंथ ऑफ बीसी है ना, बीसी की वैल्यू ये वाली हम निकाल चुके हैं, हमारी कितनी है 400, ये कितनी है 200, तो ये निकाल दो, बीसी चाहिए है ना, ये देखो ये दिख रहा है बीसी। सर एक बात बताओ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस ये एंगल कितना बनाता है यहाँ पे 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है 1045, वो 10 का एंगल बनेगा लेकिन है कितना 30 डिग्री। अब 1030 की वैल्यू तुम लोग जानते हो क्या, हाँ सर हम तो जानते हैं क्या होता है √3 अपॉन 1/√3 होता है, यहाँ 200 अपॉन एक्स, एक्स बन जा एक्स √3 इधर आ गया तो 200 बोलो कोई दिक्कत, आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। वो कहता है बीसी यदि 15 मीटर हो थीटा यदि 30 हो, चलो ये एंगल बने, ये दोबारा डायग्राम बना दो। वो कहता है बीसी कितना है 15, ये हमारा 15, एंगल 30 बना हो, तो वो कहता है ए बी बता दो, ए बी हमारा ये रहा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 30, 1030 की वैल्यू अभी हमने बताई थी कितनी आई थी 30, अगर हमने लिखा था तो कितना आया था, कितना आया था 1/√3, ये 15 उधर पहुंच जाएगा 15√3। अब आपका ऑप्शन कैसा दे रखा है ना, देखो मैं एक बार फिर कर देता हूँ,
ये कहता है tan 30, अगर थीटा 30 मान लो, BC 15, हमने वही डायग्राम पकड़ा, BC हमने 15 माना, तो ये कहता है ये बता दो AB, ये आपकी ये वाली लेंथ पूछी है, देखो ये रखा है AB पूछी है, ठीक है। अब AB परपेंडिकुलर अपॉन हम लोग क्या जानते हैं, बेस, बेस हमने लिखा, ये tan 30 बताओ परपेंडिकुलर बेस होता है tan 30 का मतलब होता है 1/√3, तो 15 नीचे कहाँ चला जाएगा, ऊपर 15/√3, क्या पता इसको सर सॉल्व किया हो तो √3 एलसीएम कर दो, 3 से फिर काट दोगे, आपका आ जाएगा 5√3, या आपका 5√3 आ जाएगा। अब लेकिन आपका ऑप्शन क्या है, मैं जरा चेक करके बताता हूँ, ये रहा सर, हमारा ऑप्शन भी 5√3 है, ये दे रखा है 5√3, बोलो है। अब वो कहता है ए बी और बी सी बराबर, अभी मैं डायग्राम बना चुका हूँ, ये दोबारा बना देता हूँ, ये रहा ए बी और ये रहा बी सी, दोनों बराबर, तो कौन सा एंगल बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एंगल 45 है ना, तो यही तो बोला है एंगल 45 बनेगा। वो कहता है बी सी यदि 6, थीटा 45 है, तो ए सी बताओ, बी सी यदि 6, लो मैं ही दोबारा बना लेता हूँ, बी सी यदि 6, ए सी बताओ थीटा यदि 45 है, अच्छा थीटा 45 है, बताओ ये तो हाइपोटेनियस है अपना बेस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस हम तो जानते हैं cos 45, ये x अपॉन 6 मान लो, बेस सॉरी 6 अपॉन x मान लो, है ना। cos 45 की वैल्यू, सर cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, होती है 1/√2, और ये 6 अपॉन x, 6 बन जाए x 6√2, क्या आपका ऑप्शन है 6√2, हाँ सर ये ऑप्शन है। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये हमारे क्वेश्चन हमने कितने करा दिए आपको, एक 2 या फिर 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। मैं और दिख रहा हूँ इसमें और कोई क्वेश्चन हो, और क्वेश्चन में इसमें जरूरत नहीं है, बस आज के लिए उतना ही। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना और डेफिनेटली उसको शेयर कर देना, और वीडियो को पूरे में शेयर कर दो, रेड वाला बटन दबा दो। बेटा मेरे को कोड था, उसके बाद भी मैंने आपको पढ़ाया, और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी मेरी वीडियो को प्लीज इधर उधर शेयर करो ताकि लोग मुझे जाने, ठीक है। आज के लिए इतना ही, गुड नाइट।